ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य व्रत की बात करने जा रहे हैं जो सीधे देवाधिदेव महादेव से जुड़ा है। एक ऐसा व्रत जिसके पालन मात्र से जीवन के समस्त कष्ट, रोग और दरिद्रता का नाश हो जाता है। एक ऐसा व्रत जो धर्म, अर्थ, और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। और आज का यह एपिसोड विशेष है क्योंकि हम चर्चा करेंगे आगामी रविवार 22 जून 2025 को पड़ने वाले पवित्र प्रदोष व्रत की। भक्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। 22 जून 2025 को जो प्रदोष व्रत है वह पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास का कृष्ण पक्षीय प्रदोष व्रत है। चूंकि यह रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा, जो उत्तम स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होता है। आपने शीर्षक में कार्तिक प्रदोष व्रत कथा पढ़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली प्रदोष कथा सबसे प्रामाणिक, शक्तिशाली और प्रसिद्ध है। उस कथा का श्रवण किसी भी प्रदोष व्रत में किया जा सकता है और उसका फल समान रूप से मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत का वास्तविक अर्थ और इसका महत्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के दिन किए जाने वाले 5 महाकार्य कौन से हैं जिन्हें करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। हम विस्तार से वह दिव्य प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे जो आपके मन को भक्ति से भर देगी। और अंत में हम संपूर्ण पूजा विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक होगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और महादेव की कृपा के पात्र बने। चलिए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रदोष का अर्थ क्या है। प्रदोष शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। प्र अर्थात विशेष और दोष अर्थात रात्रि का आरंभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद और रात्रि होने से पहले का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। यह वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह समय लगभग सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। कुल मिलाकर यह 90 मिनट का समय अत्यंत दिव्य और ऊर्जावान माना गया है। लेकिन यह समय इतना विशेष क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी प्रदोष काल में कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं, जिसे कि तांडव नहीं था बल्कि आनंद तांडव कहा जाता है। इस समय सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कैलाश पर उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं और उनके इस दिव्य नृत्य का दर्शन करते हैं। सोचिए, जिस समय ब्रह्मांड के स्वामी इतने प्रसन्न हों, उस समय की गई पूजा, की गई प्रार्थना कितनी जल्दी उन तक पहुंचती होगी। इसी कारण प्रदोष काल में की गई शिव आराधना का फल अक्षुण्ण होता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता। यह व्रत हर महीने की दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया था, तो उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। तब सभी देवताओं ने उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए। वह त्रयोदशी का ही दिन था। तभी से यह व्रत भगवान शिव को समर्पित हो गया। इस व्रत को करने से चंद्र दोष दूर होता है, क्योंकि चंद्रदेव ने ही सबसे पहले यह व्रत करके क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, कर्ज से छुटकारा और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 22 जून 2025 को यह व्रत रविवार को है, जिसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज, आरोग्य, दीर्घायु और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पूजा मुहूर्त की। 22 जून 2025 को प्रदोष काल यानी पूजा का शुभ समय शाम। उदाहरण 7:15 से उदाहरण 9:20 तक रहेगा। भक्तों, यह समय आपके शहर के सूर्यास्त के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। कृपया अपने स्थानीय पंचांग से मिलान अवश्य कर लें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले 5 महाकार्य। यदि आपने इन 5 कार्यों को पूरी श्रद्धा से कर लिया तो यकीन मानिए
महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। पहला महाकार्य है ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प और दिनचर्या का शुद्धिकरण। पहला और सबसे आधारभूत कार्य है संकल्प। प्रदोष व्रत का आरंभ त्रयोदशी के सूर्योदय से ही हो जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ काले तिल मिलाकर स्नान करें। अब स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल पर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार लें, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता गौरी, मैं अपना नाम बोलें। त्रिखे नेपाकाटी अपना गोत्र बोलें। आज 22 जून 2025 रवि प्रदोष के इस पावन अवसर पर आपकी कृपा प्राप्ति हेतु अपने जीवन के समस्त कष्टों के निवारण, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामना, अपनी पितेठी की इन विशेष मनोकामना मन में बोलें कि पूर्ति के लिए यह प्रदोष व्रत करने का संकल्प लेती हूं। हे प्रभु, मुझे इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। यह बोलकर हाथ का जल भूमि पर छोड़ दें। यह संकल्प आपके व्रत को एक दिशा देता है। इसके बाद पूरे दिन आपको सात्विक आचरण करना है। किसी पर क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, मौन रहने का प्रयास करें या केवल हाँ शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। दूसरा महाकार्य है प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक। दूसरा और सबसे शक्तिशाली कार्य है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो बहुत उत्तम है, लेकिन यदि संभव हो तो प्रदोष व्रत के दिन शुद्ध मिट्टी, भस्म या गाय के गोबर से एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देती है। प्रदोष काल में इस नवनिर्मित शिवलिंग को एक थाली में बेलपत्र के ऊपर स्थापित करें। अब अभिषेक का दिव्य क्रम प्रारंभ करें। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। मन में भाव रखें कि आप महादेव के साथ साथ अपने मन का भी मैल धो रहे हैं। मंत्र बोलें, एयम नमः शिवाय। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करें। दूध से आरोग्य, दही से प्रसन्नता, घी से तेज, शहद से वाणी में मधुरता और शक्कर से सुख की प्राप्ति होती है। पंचामृत के बाद एक बार फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके शिवलिंग को स्वच्छ करें। इस अभिषेक के समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या एयम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तीसरा महाकार्य है 16 उपचारों से षोडशोपचार पूजन। अभिषेक के बाद तीसरा महाकार्य है षोडशोपचार पूजन, यानी 16 विधियों से महादेव का श्रृंगार और पूजन। शिवलिंग को आसन देकर कलावा रूपी वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। फिर शिवलिंग पर सफेद या पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएं। भस्म का त्रिपुंड सर्वोत्तम है। इसके बाद अक्षत, पुष्प और सबसे महत्वपूर्ण बेलपत्र अर्पित करें। 3 पत्तियों वाला, बिना कटा फटा, चिकनी तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर एयम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा, अन्य पापा के तब तक श्रीपत्र और इत्र अर्पित करें। फिर धूप और गाय के घी का दीपक जलाएं। ऋतुफल या मिठाई का नैवेद्य लगाएं। पान, सुपारी, दक्षिणा अर्पित करें और अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। चौथा महाकार्य है दिव्य कथा का श्रवण और मंत्र जाप। चौथा और आत्मा को शुद्ध करने वाला महाकार्य है प्रदोष व्रत कथा का श्रवण और मंत्र जाप। पूजा संपन्न करने के बाद शांत चित्त से आसन पर बैठकर प्रदोष व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कथा श्रवण के बाद रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र एयम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप किसी विशेष संकट से गुजर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र एयम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का जाप करना अमृत के समान है। पांचवां महाकार्य है दान और व्रत का पारण, और पांचवां अंतिम महाकार्य है दान और व्रत का पारण।
पूजा और मंत्र जाप के बाद भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और अपनी मनोकामना दोहराएं। इसके बाद पूजा में चढ़ाया गया नैवेद्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलें, जिसे पारण कहते हैं। लेकिन व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप दान करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध का दान करना विशेष फलदायी होता है। यह 5 महाकार्य आपके प्रदोष व्रत को एक साधारण उपवास से एक महाअनुष्ठान में बदल देते हैं। तो भक्तों, अब समय है उस दिव्य कथा को सुनने का, जिसके श्रवण मात्र से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। यह कथा है एक गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसके पुत्र की, और कैसे प्रदोष व्रत ने उनके भाग्य को सूर्य की तरह चमका दिया। ध्यान लगाकर सुनिएगा। प्राचीन काल में अवंतिका नामक एक नगरी में एक अत्यंत दीन, धर्मपरायण विधवा ब्राह्मणी अपने एकमात्र पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। दुहक और दरिद्रता के इस अथाह सागर में भी उसकी आस्था की नाव डगमगाई नहीं थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत रखती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी, तो उसने नदी के किनारे एक सुंदर बालक को घायल अवस्था में कराहते हुए देखा। उसका हृदय करुणा से भर गया। पूछने पर बालक ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है, जिसके राज्य पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया है। ब्राह्मणी उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आई। अब वह 2 पुत्रों का पालन पोषण करने लगी। वह दोनों पुत्रों को अपने साथ शिव मंदिर ले जाती। समय बीतता गया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, जहां राजकुमार धर्मगुप्त की भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अंशुमति के पिता, जो एक गंधर्व राजा थे, ने राजकुमार को पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने कहा कि वह अपनी धर्म माता उस ब्राह्मणी की आज्ञा के बिना यह स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर गंधर्व राजा बहुत प्रसन्न हुए और सब ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुंचे। ब्राह्मणी ने इसे महादेव की कृपा मानकर सहर्ष अनुमति दे दी। राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व राजा की सेना की मदद से राजकुमार धर्मगुप्त ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा बनने के बाद धर्मगुप्त उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राजमहल ले आया। उसने ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान दिया और उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राजमहल के सारे सुख वैभव पाकर भी उन सभी ने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत करना नहीं छोड़ा, जिससे उनके राज्य में सदैव सुख शांति बनी रही। तो भक्तों, देखा आपने, जो ब्राह्मणी भिक्षा मांग रही थी, प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से वह एक राजमाता बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था से भाग्य बदलते देर नहीं लगती। जो भी इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। भक्तों, अटकाए कथा के बाद अब मैं आपको पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की एक सूची बता रहा हूं। आपको चाहिए शिवलिंग, पंचामृत, गंगाजल, सफेद चंदन, भस्म, अक्षत, जनेऊ, कलावा, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भांग, गाय के घी का दीपक, कपूर, धूप, इत्र, रतुफल, मिठाई, पान, सुपारी और दक्षिणा। इन सभी सामग्रियों को पूजा से पहले एकत्रित कर लें। कुछ विशेष बातें याद रखें। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या कुमकुम न चढ़ाएं। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। व्रत का पारण पूजा के बाद सात्विक भोजन से ही करें और व्रत के दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें। प्रिय शिव भक्तों, आज हमने रवि प्रदोष व्रत के महत्व, 5 महाकार्यों और दिव्य कथा को जाना। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। महादेव करुणा के सागर हैं। वे केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आपके धन दौलत की नहीं, आपके सच्चे भाव की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उनके समस्त रोगों और कष्टों का निवारण करें। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों।
यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल चैत्य के की नाम चैनल क्या लिखा है को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।